दोस्तों, कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती, बस आपकी तैयारी होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही साबित करके दिखाया है विजय देवरकोंडा ने, जो कि साउथ सिनेमा के जाने माने बन चुके हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने रूम का रेंट खुद भर सके, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने आगे चलकर डियर कॉमरेड, अर्जुन रेड्डी और गीता गोविंदा जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्में दी और उनकी लाजवाब एक्टिंग और अदाओं ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इंडियन फिल्म एक्टर विजय देवरकोंडा के बारे में, कि किस तरह से विजय ने खुद के दम पर फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 मई 1989 से, जहां विजय का जन्म हैदराबाद के तेलंगाना शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन राव है, जो कि एक टेलीविजन राइटर थे, और उनकी मां का नाम माधुरी है। विजय बचपन से ही अपने माता पिता से दूर रहे हैं, क्योंकि उनकी 10वीं तक की पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल से हुई थी। हालांकि विजय का मानना है कि बोर्डिंग स्कूल के दिन ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन थे, क्योंकि उन्हें वहीं से डिसिप्लिन सीखने को मिला था। और उस समय तक उसके पास टेलीविजन या फिर सेलफोन जैसी कोई चीजों की सुविधा नहीं थी। इसकी वजह से वह अपना ज्यादा से ज्यादातर समय खेलकूद और पढ़ाई में बिताते थे। हालांकि 10वीं क्लास के बाद से विजय ने बोर्डिंग स्कूल छोड़ दी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह वापस हैदराबाद आ गए, और यहाँ आकर उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर स्कूल में एडमिशन ले लिया था, जहाँ उनका मन अब पढ़ाई लिखाई से हटने लगा था। और इसलिए जब 12th पास करने के बाद जब उन्होंने बद्रिका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया था, तब क्लास अटेंड करने के लिए वो बहुत ही कम जाया करते थे। और यह बात जब उनके पिता को मालूम हुई तो उन्होंने गुस्से से कहा कि घर बैठे बैठे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। तभी इस बात का जवाब विजय ने गुस्से से ही दे दिया और कहा कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरा घर बैठना, तो फिर न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में मेरा एडमिशन क्यों नहीं करवाते थे। वैसे तो यह बात विजय ने गुस्से में ही कही थी, लेकिन विजय के पिता ने काफी सोच विचार करके बाद में विजय को कहा, बेटा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें अमेरिका भेज सकूं, लेकिन पास के ही एक थिएटर ग्रुप में मैं तुम्हें भेज सकता हूं। और फिर विजय ने अपने पिता की बात मानते हुए थिएटर ग्रुप से एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी। और फिर इसी समय के दौरान अलग अलग जगह जाकर उन्होंने छोटे बड़े नाटकों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। हालांकि विजय ने एक्टिंग तो सीख ही ली थी, लेकिन फिल्म में काम करना बाकी था। 2011 की फिल्म नविल्ला में डेब्यू करने का मौका मिल गया। हालांकि यह फिल्म विजय को पहचान दिलवाने में ज्यादातर कामयाब नहीं रही, लेकिन उसके अगले 4 सालों तक उन्हें और कई फिल्मों में भी काम नहीं मिला। हालांकि इस दौर में विजय ने कभी भी उम्मीद न छोड़ते हुए अपनी कोशिश बनाए रखी, और दूसरी तरफ विजय ने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करने लगे। साथ ही काम की खोज में वह घर से दूर रहते थे, और एक समय ऐसा भी आया था कि उनके पास रूम रेंट के लिए पैसे भी नहीं थे। और वही वजह के कारण बनते हुए उन्होंने दूसरे करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। 2015 में आई एक फिल्म यमड़े सुब्रमण्यम में उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाने का मौका मिल गया, और फिर इस फिल्म में विजय की एक्टिंग ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि आगे भी उन्हें कई सारे फिल्मों की ऑफर आने लगी। यहाँ तक कि 2017 में रिलीज हुई सुपरहिट मूवी अर्जुन रेड्डी में भी काम डायरेक्टर संदीप ने यमड़े सुब्रमण्यम देख के ही दिया था। अर्जुन रेड्डी मूवी वही थी जो विजय की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस मूवी के कारण काफी सारी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था। हालांकि इस मूवी को करते हुए विजय को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि वह विजय पहले सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन इस मूवी के लिए उन्होंने सिगरेट पीना सीखा। और जब करण जौहर ने इस मूवी का हिंदी वर्जन तैयार किया, तब यही मूवी न सिर्फ साउथ में सिनेमा में बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा में ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। हालांकि बताया जाता है कि मूवी की हिंदी वर्जन के लिए भी सबसे पहले विजय को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन विजय दोबारा से एक ही एक्टिंग दोबारा करना नहीं चाहते थे, और इसलिए यह मूवी के लिए शाहिद कपूर को ऑफर दी गई।
हालांकि हिंदी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से विजय भी काफी फेमस हो गए और अब वह साउथ सिनेमा के साथ साथ पूरे भारत में जाने माने बन चुके थे। साथों साथ अर्जुन रेड्डी मूवी के लिए विजय देवरकोंडा को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हालांकि विजय की सोच तो कुछ और ही थी, इसलिए उन्होंने फिल्म फेयर में एक ट्रॉफी जो मिली थी उनको, वही ट्रॉफी एक ऑस्कर में सेल कर दिया था, जहां ट्रॉफी के बदले विजय को 25 लाख रुपए मिले थे और वह पैसे उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में दान कर दिया था। हालांकि ट्रॉफी बेचने के बाद से जब भी उनको ये पूछा गया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो फिर विजय ने बताया कि उनके लिए अपने चाहने वालों का प्यार ही काफी है और इस अवार्ड को घर में सजा के रखने की जगह अगर इसे जरूरतमंदों की सहायता हो सकती है तो फिर क्या दिक्कत है। विजय अपने चाहने वालों को भी पूरा समय देते हैं। वैसे तो उन्हें अपना जन्मदिन मनाने अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह अपने हजारों फैंस के लिए अपने जन्मदिन पर पूरी ट्रक चलाकर आइसक्रीम बांटी। दोस्तों, इसके बीच उन्होंने अपने लाखों फैंस में से चुनिंदा एक फैन को सिलेक्ट किया और उसे अपने साथ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी ले गए। यही सभी बातें विजय को दूसरे एक्टर से अलग बनाती है। विजय देवरकोंडा ने फिल्म लाइन में अच्छी सफलता हासिल करके उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने किंग ऑफ द हिल रखा है। इसी प्रोडक्शन हाउस के जरिए उन्होंने नए आर्टिस्ट को मौका देना चाहा जिनमें सच में ज्यादा और अच्छा टैलेंट है। और ऐसे उनकी अर्जुन रेड्डी मूवी के बाद लगातार उन्होंने जिस मूवी में भी काम किया वह काफी हद तक सफल हुई है, जिसमें डियर कॉमरेड और गीता गोविंदा भी शामिल है। दोस्तों, ऐसे ही नई वीडियोस देखने के लिए आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।